तो आज हम आधुनिक काल की कुछ कविता देंगे। आधुनिक का टाइम पीरियड था वो 1850 से 1900 ईस्वी तक था। इंडियन लिटरेचर जिनका ऑप्शन है बेसिकली उनके लिए सबसे बेस्ट कोटेशन याद करने का तरीका ढूंढा है। उसमें आप चाहो तो यहाँ पे जस्ट वीडियो चला के कान में ईयरफोन लगा के बैठ जाओ, जस्ट कोटेशन चलती रहेंगे और आपको याद होती रहेंगे धीरे धीरे। ऐसे 5-10 बार कर लोगे ना तो कोटेशन याद सी हो जाएंगे, क्योंकि बार बार बोलते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, फिर हमें ऑटोमेटिक कोटेशन याद आने लग जाती है। तो भारतेंदु की कुछ कविताएं देखेंगे। तो उसमें इसको मैं दो से तीन पार्ट में लाऊंगा। इसको पहला पार्ट है ये, तो इसमें हमने शुरुआती कुछ कविताएं देखते हैं। भारतेंदु के साहित्य की जो मुख्य प्रवृत्ति यानी उनकी विशेषताएं हैं, उसमें उसकी कविता देखते हैं। पहले राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति वाली विशेषता है, उसके संबंध में कविता है। तो राजभक्ति वाली कविता निम्न है। पूरी अम्मी की कटोरिया सी चिर जियो सदा विक्टोरिया रानी। पूरी अम्मी की कटोरिया सी चिर जियो सदा विक्टोरिया रानी। दूसरी है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब बारी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब बारी, पे धन विदेश चली जात है ये अति ख्यारी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब बारी, पे धन विदेश चली जात है ये अति ख्यारी। अगली भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। रोहू सब मिलके आहो भारत बाही। रोहू सब मिलके आहो भारत बाही, आ हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। अगली जो है कविता वो संगार से संबंधित कविताएं हैं। संगार जो आधुनिक काल में जो संगार की भावना दिखती है रीतिकाल की तरह, वैसे रीतिकाल जितना संगार तो नहीं दिखता लेकिन कम दिखता है। उस पर कुछ कविताएं हैं। एक तो हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र दिखते हैं जो शुद्ध संगार पर लिखी हुई कविता ब्रजभाषा में लिखी हुई है। पिए प्यारे तिहरे निहरे बिना। पिए प्यारे तिहरे निहरे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती। पिए प्यारे तिहरे निहरे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती। अगली है जो कि भक्ति और संगार का समन्वय दिखता है उसके अंदर। जय जय हरि राधा रसकेली। जय जय हरि राधा रसकेली, तरनी तनुजा तट इंकत पे बाहु बाहु पे मेली। जय जय हरि राधा रसकेली, तरनी तनुजा तट इंकत पे बाहु बाहु पे मेली। अगली कविता है भक्ति भावना से। भक्ति भावना आधुनिक में दिखती है, आधुनिक में भी दिखती है। निर्गुण और सगुण के अलावा यहाँ पे एक अलग प्रकार दिखता है भक्ति भावना का, वो है स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति। इसमें प्रताप नारायण मिश्र की निम्न कविता जो है वो विचारणीय है, तो हम देख सकते हैं। हम आरत भारतवासीन पे, हम आरत भारतवासीन पे अब दीन दयाल दया करिए। एक बार वापस पढ़ देता हूँ मैं। हम आरत भारतवासीन पे अब दीन दयाल दया करिए। अगली है राधा कृष्ण दास की कविता है। प्रभु हो पुनि भूतल अवतरिए। प्रभु हो पुनि भूतल अवतरिए, अपने या प्यारे भारत के पुनि दुख दरिद्र हरिए। प्रभु हो पुनि भूतल अवतरिए, अपने या प्यारे भारत के पुनि दुख दरिद्र हरिए। अगली जो विशेषता है इसकी वो समस्या पूर्ति है, और समस्या पूर्ति में हम 3 उदाहरण देखें। जो भी आपको याद रहे वो याद रख लेना, जो अच्छा लगे। पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के, जो आपने पहले भी बता चुका मैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती, जो कि एक संघार संबंधित कविता भी है और समस्या पूर्ति भी है। अगली है चौधरी बद्रीनारायण प्रेमधन की, जो कि भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि हैं। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चली बे की चलाइए न। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चली बे की चलाइए न। अगली कविता है प्रताप नारायण मिश्र की, जो आधुनिक विषय पर लिखी गई है, समस्या पूर्ति है। सर्वसु लिए जात अंग्रेज, सर्वसु लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। प्रताप नारायण मिश्र की है ये कविता। अगली सामाजिक समस्याओं का चित्रण जो है उस पर प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। कौन करे जो नहीं कसकत, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधान की। कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधान की। अगली एक कविता है जो कि उनको काव्य रूप पे संबंधित है। सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी आप पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेजी। सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी आप पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेजी। अगली एक कविता है जो कि भाषा के संदर्भ में भारतेंदु का दृष्टिकोण है। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। और फिर इनकी एक कविता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो जिंदा दिली का साहित्य है उससे संबंधित कविता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। सीदेन सो सीदे, सीदेन सो सीदे, महाबाके हम
बाकेन सो, सीधेन सो सीधे, महा बाके हम बाकेन सो, हरीशचंद्र नगद दामाद अभिमानी के। आगे हमें इनकी एक हास्यात्मक कविता है वो देखते हैं, जो कि हास्य व्यंग पे लिखी हुई कविता है। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। एक और है उनकी कविता, हास्य संबंधी ही है। जो पढ़तव्यम सुमर्तव्यम, जो पढ़तव्यम सुमर्तव्यम, जो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, तो फिर दंत कटाकटम किम कर्तव्यम। जो पढ़तव्यम सुमर्तव्यम, जो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, तो फिर दंत कटाकटम की कर्तव्यम किम कर्तव्यम। सॉरी, एक है हम पढ़ी कमाए किन्हों कहाँ, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। सामाजिक यथार्थ पे व्यंग करती हुई कविता है ये वाली, जो भी पढ़ी है वापस पढ़ देता हूँ मैं। पढ़ी कमाए किन्हों कहाँ, हरे न देश कलेज, पढ़ी कमाए किन्हों कहाँ, हरे न देश कलेज, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश।